मेरी शादी तुम्हारे धोखे का समझू मैं? मेरी शादी जबरदस्ती हो तो गई जबरदस्ती जब शादी हुई थी ना, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मजबूरी में तुमसे झूठ बोला और अब लड़की के कैरेक्टर को मैं गलत दिखा करके तुम्हें थोड़ा भी यकीन है? सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब? मैं मोहित आज कॉमर्स वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं खुशी जी, और खुशी जी के साथ एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली गाइज आपने एक वीडियो देखी होगी जो मैंने अपलोड की है रिसेंट, उस वीडियो से रिलेटेड खुशी जी कुछ बात करने वाली हैं। तो जो भी बात है एक बार आप खुल के बताइए क्या बात है, और आपने वीडियो देख के ऐसे रिएक्ट क्यों किया, बताइए। आपने जो वो वीडियो अपलोड की है उसमें जो लड़का है जिसकी बीवी के साथ जो इश्यूज चल रहे थे, आप यकीन नहीं करोगे, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। वो लड़का आपका बॉयफ्रेंड है? और हम पिछले 1.5 साल से रिलेशनशिप में हैं। 1.5 साल? और तो उसने आपको बताया नहीं कि 6 महीने से शादी हो रखी है या फिर कुछ? तभी तो आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा, उसकी बीवी है ये बात मुझे पता ही नहीं। अगर पता होगा तो क्यों मैं किसी का घर बिगाड़ूंगी? इतनी खराब कोई लड़की कैसे हो सकती कि ऑलरेडी जो शादीशुदा है उसके साथ अफेयर करे? लड़कों की कमी थोड़ी है सिंगल लड़कों की जो शादीशुदा के पीछे जाऊं। आपकी बातचीत हो रही थी उससे शादी के बाद? मुझे नहीं पता उनकी शादी को कितने साल हो गए। हम 1.5 साल से रिलेशनशिप में हैं और ऐसे हम 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, उसकी शादी तो अभी बस 6 महीने पहले हुई है। तो आपको लगा नहीं कि शादी का कुछ बात, बिहेवियर चेंज या फिर नहीं, कुछ भी? मुझे कुछ नहीं पता। बीच में थोड़ा कुछ टाइम के लिए वो चला गया था, मुझे नहीं समझ आया क्या है। फिर उसने जॉब स्विच करी, हम साथ में काम करते थे, फिर उसने जॉब स्विच करा। तो उसने बोला कि थोड़ा काम की वजह से मैं जा रहा हूँ, बात कम होने लगी। कुछ दिन तो ऐसे हमारे गुजरे हैं, मतलब अब समझ लो 1 मंथ हमारा ऐसा गुजरा है कि हमारी बात ही नहीं होती थी। मुझे लगा ठीक है, हो सकता है घर का कोई प्रेशर हो सकता है जॉब का कोई टेंशन हो, तो मैंने भी उसको फोर्स नहीं किया। फिर बाद में हमारी नॉर्मल बातें फिर बीच में स्टार्ट होने लगी, लेकिन अभी भी वैसी हमारी बात नहीं हो रही। मतलब अब समझ आ रहा है मुझे कि रीज़न क्या है। उसने कुछ भी क्लियर नहीं किया, मतलब शादी ब्रेकअप कुछ नहीं क्लियर किया। उसने आपको ही बोल रखा है शादी के लिए, और वो उधर भी खेल के। जैसे हम 1.5 साल से ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो मैंने भी बोला कि घर वालों से बात करो। मैं भी अपने घर वालों से बात करूँगी, आगे चीज़ें देखते हैं। तो वो टाल रहा है कि नहीं, पहले हम अच्छे से सेटल होते हैं, पहले अच्छे से सब कुछ प्लान करते हैं, उसके बाद हम करेंगे। अभी मैं देख रही हूँ उसकी शादी हो रखी है। जब तुम्हें शादी घर वालों की मर्ज़ी से करनी, तुम मेरे साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो? और अगर घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, तुम्हें भी शादी करनी है, तो तुम भाई मुझे क्यों अभी भी क्यों मुझे ऐसे उलझा रखा है? कोई नहीं, मुझे टाइम भी नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं करो आप उससे बुला के क्लियरली पूछो, ठीक है? मैंने कैमरा लगा रखा है क्योंकि वो मुझे भी पहचानता है अच्छी तरीके से, ठीक है? तो आप उससे पूछो सब कुछ, उससे देखो कि वो क्या चाहता है, ठीक है? बाकी मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ, ठीक है? ले जाओ। हाय बेबी, कैसी हो खुशी? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और आजकल कहाँ पे हो तुम? बस मैं तो अभी जॉब से ही आ रहा हूँ। कुछ ज़्यादा ही बिजी हो, मतलब इतने बिजी हो कि तुम्हारे पास मिलने का भी टाइम नहीं है। अरे मैं क्या बताऊँ। और तुमने कैसे याद किया? तुमने बुला लिया मुझे आज यहाँ पे। अब कोई मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसे ही याद करूँगी ना, पड़ोसी को तो याद नहीं करूँगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ कैसा चल रहा है सब? वो तो मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कैसा चल रहा है तुम्हारे साथ सब कुछ, क्योंकि किसी की वजह से मेरी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं आजकल। जैसे कि? दिखाती हूँ कुछ। क्या दिखाओगे मुझे? ये वीडियो देख के बता सकते हो एग्जैक्टली ये क्या चीज़ें चल रही हैं? शायद से तुम ही हो इसी वीडियो में, राइट? ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये वीडियो मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी, ये बोलना चाह रहे हो? बेबी देखो, ऐसा कुछ है नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करते हो, इसीलिए किसी और से शादी कर ली है ना? बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? माँ कसम तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने शादी कर ली है, तुम्हारी बीवी आ रखी है, और मैं गलत समझ रही हूँ? देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो तुम बताओ मुझे फिर कैसा है? मैं किसी से शादी कर लूँ और फिर भी मैं किसी के साथ अफेयर रखूँ, मैं गलत नहीं हूँ? मैं तो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, ये बोलना चाहिए मुझे। तुम्हें किसी बात की गलतफहमी हो रही है। मैं हूँ शादीशुदा, मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। बात को समझने की कोशिश करो। 2 बीवियाँ रखना चाहते हो, एक घर वाली एक बाहर वाली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने एक डॉक्टर अपॉइंट किया था। डॉक्टर को अपॉइंट करके
मैं उस डॉक्टर को उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए बोल रहा था ताकि मैं उसे डिवोर्स दे सकूं, ताकि मैं उसे प्रूव कर सकूं कि हाँ उसने गलती करी है। ऐसा करना चाहता था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी, बहुत। तुमने शादी कैसे कर ली किसी और से, ये बताओ मुझे पहले। 1.5 साल से मेरे साथ मजाक कर रहे हो। शादी को 6 महीने हो गए तुम्हारे। बेबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम तो घर पे बात करने वाले थे ना मेरे बारे में, और किसी और के साथ शादी कर लिया तुमने। तुम मेरी बातों को बहुत गलत ले रही हो। मैं गलत ले रही हूँ? तुम किसी और, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम मेरी बात। मेरा बॉयफ्रेंड जिसके साथ मैं 1.5 साल से रिलेशनशिप में हूँ, वो अब किसी और से शादी कर लिया। उसके 6 महीने हो गए। मुझे आज पता चल रहा है कि उसकी तो शादी हो रखी है, और वो मुझे ये भी नहीं बता रहा कि हाँ चलो ब्रेकअप कर लेता हूँ, मेरी शादी हो गई। घर वालों ने नहीं माना, घर वाले ने मुझे नहीं पसंद करा, उन्होंने किसी और को पसंद कर लिया। एक अच्छे इंसान की तरह सुनो, अच्छे इंसान की तरह अगर एक बार भी तुमने मुझे बोल दिया होता ना कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं नहीं कर सकता तुम्हारी शादी, मैं दूर हो जाती तुमसे यार, मैं दूर हो जाती तुमसे। तुमने क्या मुझे समझ रखा है? छपरी हूँ मैं, वैसी लड़कियां हूँ क्या कि तुम्हारे पीछे चिपकी रहूंगी? सुनो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन, तुम्हारे पास अगर लड़की का एक ऑप्शन है ना, तो मेरे पास 100 ऑप्शन है। तुम गलत समझ रही हो। और मुझे अब किसी भी शादीशुदा इंसान के साथ ना अफेयर नहीं रखना। मुझे तो बस एक बार तुमसे बात करनी थी। तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है ना, तुमसे मिलने को बोलूँ तो तुम्हारे एक्सक्यूजेस। क्यों आंखों में आके देख, आंखों में देख के बात करो ना, इधर उधर क्यों देख रहे हो? नजर नहीं मिला पा रहे, शर्म आ रही है, या कुछ सोच रहे हो कि क्या बहाना बनाओ कि लड़की मान जाए कि हाँ यही हुआ होगा? देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत। मुझे तो यही लग रहा है। तुम मेरी बातों को समझो, मैं तुमसे प्यार करता हूं खुशी। सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात। अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगी। अब तुम मुझे बताओ, ऐसा क्या था कि तुमने शादी की और की लेकिन मुझे नहीं बताया? मेरे को और मुझे इतने दिन से उल्लू बना रहा। जबरदस्ती, वो मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं बता पा रहा था तुम्हें। क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ये सोच के डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। बीवी के साथ सो भी गए होगे, वो भी गलती से हुआ होगा। कल को बच्चा हो जाएगा, वो भी गलती से हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम भी बोला, अरे फैमिली वाले ने बोला, मजबूरी थी। अरे बस कर दो यार, एक लिमिट होती है मजाक करने की। खुशी तुम मेरी बात को समझो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे को ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने घर वालों के प्रेशर में आके ये शादी करी थी, और अब उसको प्रूव करने के लिए मैंने डॉक्टर को भी पैसे खिलाए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आ पाए हमारे बीच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों शादी करेंगे और हम दोनों निकलेंगे यहाँ से। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के से शादी कर सकती हूँ यार? देखो मैं तुम्हें, पता है तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है ना, काश तुम मुझे मिले ही नहीं होते। मैं खुश थी, बहुत खुश थी। तुम्हारे इस ट्रॉमा से निकलने में ना मुझे 1 साल लग जाएंगे। देखो अगर तुमने मुझे किसी और लड़की के लिए छोड़ा होता ना, तो वो कहीं बर्दाश्त भी कर लेती मैं। होगी लड़की ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा पैसे वाली, या फिर जो तुम्हारे ऊपर खर्चे करती होगी, लेकिन लड़के ने किसी से शादी कर ली। शादी तो कर ली, और कितने बेशर्म की तरह सामने आके बोल रहे हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। शर्म है तुम्हारे अंदर? थोड़ी भी शर्म है? देखो मुझे आंखों में देख के बात नहीं कर पा रहे हो, देखो मुझे और स्टोरियां मुझे सुना रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी स्टोरी पे यकीन कर लूं? तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, फिर हम शादी कर लेंगे और हम फिर साथ में रहेंगे। तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझ रखा है? लड़कों की कमी है क्या दुनिया में, जो मैं एक शादीशुदा इंसान से शादी करूंगी, वो भी ऐसे लड़के से जिसने चीट किया है, जिसने सब कुछ दे धोखा दिया है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, अपनी बीवी को भी धोखा दिया है। उससे तुम शादी करके तुम उसके कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हो कुछ गलत। इंसान हो? क्योंकि मैं उससे नहीं पसंद करता। मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी उसके साथ, फैमिली के प्रेशर में आकर हुई थी। तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई तो क्या मतलब है? तुम बोल देते ना कि मुझे शादी ही नहीं करनी, किसी से नहीं करनी है जवाब? तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? सोचो, मैं यही खड़ी हूँ, बनाओ कोई स्टोरी। मैं स्टोरी नहीं बना। कितना टाइम चाहिए स्टोरी बनाने के लिए? नहीं, मुझे कोई स्टोरी 1 घंटे के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात को समझो प्लीज। तो तुम जो बोल रहे हो ना, वो स्टोरी ही है। वो स्टोरी नहीं मजबूरी में शादी करी, मजबूरी में तुमसे झूठ बोला, और अब लड़की के कैरेक्टर को मैं गलत दिखा करके, तुम्हें थोड़ा भी यकीन है? थोड़ा समझ आ रहा है तुम्हें? तुम्हें थोड़ा भी समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो? मेरी बात को समझो प्लीज। बात को समझू मैं तुम्हारे? पता नहीं किस बात को समझू मैं तुम्हारे? मेरी शादी तुम्हारे धोखे को समझू मैं?
मेरी शादी जबरदस्ती हो तो गई थी। जबरदस्ती जब शादी हुई थी ना, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? हाथ मत लगाना मुझे। तुमसे गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शादी की तुमने, तुम सीधी मेरी बात को समझो प्लीज। मेरी बात सुनो तुम पहले। सीधी सादी लड़की से शादी किया तुमने, वो अपना घर छोड़ के आई है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारी सारी बातें मान रही होगी कि मेरा पति जो बोलेगा सब करूंगी, एक टांग पे खड़ी होगी तुम्हारी खुशी के लिए, और तुम उसका कैरेक्टर खराब कर रहे हो, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें मेरा मूवी साथ चल रही देना ही है पड़ेगा। ये मूवी साथ देना पड़ेगा। मैं तुमसे हेलो, प्यार करता हूँ। हाथ छोड़ो, टच भी मत करना। इधर देखो पहले। पहली बात, तुम्हें ना, तुम्हारे 1000 लड़के खड़े हैं, ठीक है? तुम्हारे जैसे गिरे हुए लड़के से ना मुझे रिश्ता भी नहीं रखना। एक बात और, अपनी बीवी के पास जाओ, मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ना मेरे फ्रेंड हो, ना कुलीग हो, कुछ भी नहीं हो तुम अब मेरे लाइफ में ना एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। जो अपनी बीवी का नहीं हो सकता, धोखा दे रहा है, वो मेरा क्या होगा? हाँ, 1.5 साल से रिलेशनशिप में मेरे साथ है ना, आसानी से शादी कर लिया इतने। कोई मलाल है तुम्हें थोड़ा भी? तुम्हारे शक्ल पे तो नहीं दिख रहा मुझे ना। I'm sorry, मेरे को मुझसे गलती हो तुम गई। प्ले बॉय हो, Please। प्ले बॉय हो, और तुम्हारे ना सर पे ऐसे टैटू लिखवा देना चाहिए प्ले बॉय का। तुम यही हो और तुम यही डिजर्व करते हो। और एक बात बोलूं, एक धमकी मान लो या जो समझ लो, बीवी के साथ लॉयल रहना, वरना कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। और दोबारा आज के बाद ना मुझे कॉल मैसेजेस मत करना। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ ही नहीं। जस्ट अ सेकेंड, अभी तुम्हारे सामने ना तुम्हारे साथ के सारे पिक्चर्स, सारी मेमोरीज, तुम्हारा नंबर, ऐसे मत करो खुशी, प्लीज सब बात को कुछ। समझो ना प्लीज। तुम एग्जिस्ट नहीं करते मेरी लाइफ में, बात खत्म। अब नहीं हो तुम मेरी लाइफ में। अपनी बीवी के साथ लॉयल रहो, मैं समझा रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये चीजें। तुमने जो मुझे ट्रॉमा दिया है ना, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं ना हूं मैं, इसलिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। कितना आसान है ना किसी के साथ 1.5 साल रिलेशनशिप में रहना। क्या हो गया? अब आंखों में देख के बात करो ना। तुम तो सही हो, आंखों में देख के बात करो। इधर उधर क्यों देख रहे हो? शर्म आ रही है? करते वक्त शर्म नहीं आई थी? अरे कम से कम तुम अपनी शादी के टाइम पे भी मुझे बोल दिए होते कि घर वाले तुम्हारी शादी किसी और से करा रहे, मैं छोड़ देती तुम्हारा पीछा। मैं उस टाइम और मैं मजबूर कौन था, सा तुम्हारे खुशी। पीछे पड़ी थी? मैं उस हम टाइम म्यूचुअली मजबूर था। रिलेशनशिप में थे। मैं तुम्हें चली जाती छोड़ करके। तुम अभी भी बात नहीं समझ। बात नहीं समझ रही यार, मैं पागल हो जाऊंगी तुम्हें समझाने में। प्लीज मेरी बात को समझो, क्योंकि मेरी शादी जबरदस्ती हो गई। और मेरे को जबरदस्ती शादी हुई में है तो कोई निभाओ इंटरेस्ट ना उस नहीं था। शादी को। मुझे शादी बीवी में- को कैरेक्टरलेस सच में। तुम्हें तो ये 2 तमाचे भी कम मैंने मारे हैं। ये तमाचे तुम्हारी बीवी के साइड से पड़ने चाहिए। शर्म आ रही है तुम्हें? अपनी बीवी को कैरेक्टरलेस बता रहे हो तुम, जबकि वो है भी नहीं। यार तुम कहीं जाके डूब मर लो। शर्म अगर है ना तो या तो अपना रिश्ता निभाओ, वरना कहीं मर जाओ। कम से कम बीवी को भी तसल्ली रहेगी, गिरा हुआ इंसान तो नहीं है मेरा पति। आखिरी बार बोल रही हूँ, अपनी बीवी के साथ लॉयल रहना, वरना अगर मुझे पता चल गया ना कि तुमने अपनी बीवी के साथ कुछ कांड करा है, कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मजाक नहीं करी। और मैं वो खुशी नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ प्यार से रहती थी। तुमने अभी मेरा ना एंगर वाला साइड देखा नहीं है। घटियापन पे मैं आ जाऊँ ना, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। और दोबारा मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। शर्म तो अभी भी तुम्हें अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी मनाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ बोलना है? मेरी बात को समझ। स्टोरी खत्म हो गई ना? बस मैं यही चाह रहा हूं, बात मैं पे तुमसे यकीन प्यार करूं। करता हूं, बहुत अरे यार अब तो कम बस कर दो यार अपने ड्रामे। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी झूठ पे यकीन हो रहा है? तुमने इतना बड़ा ऑलरेडी झूठ बोला, मैं क्या तुम्हारी बात पे यकीन करूंगी? कुछ बोलना है? तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ। प्लीज। मतलब तुमने ठान लिया है, ना तुम्हें सच बोलना है, ना तुम्हें बेशर्म। यार तुम्हें कुछ बोलना ही बेकार है। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारा यही रहा ना तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, सबके सामने ना सब बताऊंगी सबको कि 1.5 साल से क्या कर रहे हो, और 6 महीने हो गए शादी के, उसके बाद ही मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हो, और अभी भी मुझे ही बता रहे हो।
और तू अपने बीवी के साथ क्या करा ना, इधर अपनी बीवी के साथ जो करा ना वो भी बताऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अब घर पे मिलना अपने। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम।